वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कैरियर संवारना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी छात्रों को विभिन्न श्रेणियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कोर्स चुनने का विकल्प देता है। अक्सर छात्रों में फीस और SLM अर्थात सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी पाठ्य सामग्री के विकल्पों को लेकर संशय रहता है। आज हम विस्तृत रूप से इस फीस चार्ट को समझेंगे ताकि आप एडमिशन के समय सही विकल्प चुनकर अपनी फीस बचा सकें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज से एक नई श्रृंखला इसको शुरू कर रहा हूं और मैं प्रत्येक दिन आपको एक नए कोर्स के बारे में जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो विद्यार्थी रेगुलर मोड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय भी आप जानते होंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपके पास में ये व्यवस्था है कि आप एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं, एक साथ दो डिग्री कोर्स भी आप कर सकते हैं। एक डिग्री कोर्स, एक डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं, एक डिग्री कोर्स के साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आप कर सकते हैं। ये सुविधा आपको उत्तर प्रदेश UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी आपको ये दी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, जिसका अध्ययन केंद्र हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में भी मौजूद है, ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है जो अपनी इस रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं। तो कौन कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्स इस विश्वविद्यालय के द्वारा चलाए जाते हैं जिनको आप हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के अध्ययन केंद्र से आसानी से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं प्रत्येक दिन एक अलग क्लास के साथ में आपको बताऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली केवल उन कोर्सों के बारे में और साथ ही उसके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं इसके बारे में और एक जनरल फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको आज की इस क्लास में बताऊंगा। ऐसे विद्यार्थी जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, अपने सेवा में है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में आप भर्ती हो गए लेकिन आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी किसी विषय में आप MA करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, MCOM करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी कर सकते हैं जो सरकारी सेवा में है। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, रेलवे में आप किसी भी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, आर्मी में आप कहीं पर किसी प्रकार की सेवा में हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में किसी भी सेवा में हैं या और किसी भी राजकीय सेवा में हैं, तो उन सेवाओं में रहते हुए आप यहाँ से अपनी डिग्री को कर सकते हैं और ये डिग्री पूर्णतः वैलिड होती है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकारी संस्था के द्वारा आपको ये प्रदान की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें है अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कार्यक्रम। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रोग्राम चला रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कोविड-19 जागरूकता, APCO-19, कुंभ दर्शन, APKD, पंचायती राज, APPR, नागरिक संशोधन अधिनियम CAA। इस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो आप 6 महीने में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी फीस लगभग 1000 रुपये है और यदि आप यूनिवर्सिटी से किताबें लेते हैं तो फीस 1500 रुपये लगती है। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन होती है जो आपको आपका समर्थ पोर्टल है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि आप बुक्स नहीं लेते हैं तो आपको 15% की छूट मिलती है, अर्थात आपको 1350 रुपये उसमें आपको फीस में रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाता है। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल अगर आप लेंगे तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी और अगर आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल नहीं लेंगे तो आपको फीस में 15% की छूट दे दी जाएगी। SLM का मतलब है यहाँ पर वो किताबें जो विश्वविद्यालय के द्वारा आपको प्रदान की जाती हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट और सिंगल सब्जेक्ट कोर्स। तो ऐसे कोर्स जो सिंगल सब्जेक्ट में है और सर्टिफिकेट कोर्स है, मतलब एक एग्जांपल पर आप समझ सकते हैं इसको कि जैसे कुछ विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, B.Ed कर रहे हैं, B.Ed करने के बाद में टीचर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन ठीक नहीं था, वो सब्जेक्ट नहीं था जो कम्बिनेशन में होना चाहिए, तो उस कम्बिनेशन को आप 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं। पीछे ये भ्रामक जानकारी सर्कुलेट हुई थी कि इसको मान्यता नहीं दी जा रही है, लेकिन ये एकदम झूठ है और ये पूरी तरीके से वैलिड है। सामान्य सर्टिफिकेट कोर्स में जैसे CCY यानी योग में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं 1 साल का, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं CCC, आपदा प्रबंधन में कर सकते हैं CDM, GST CGST इत्यादि के आप
ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनको आप यहाँ से कर सकते हैं। इसकी जो मूल फीस है वो 3000 रुपीज है, SLM के साथ 3500। मतलब स्टडी मटेरियल अगर आप लेंगे तो आपको 3500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन अगर उस मटेरियल को प्राप्त करेंगे यानी PDF में आप लेंगे विश्वविद्यालय से, तो आपको फीस 3000 रुपये जमा करनी पड़ती है, यानी 500 रुपये की आपको छूट मिल जाती है। एकल विषय में सर्टिफिकेट जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप सिंगल सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसमें जैसे सोशियोलॉजी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, भूगोल है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, हिंदी है, तो तमाम तरह के जो सब्जेक्ट हैं, उर्दू है, तो इनमें आप एक वर्ष में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और इसकी जो मूल फीस है वो यहाँ पर दे रखी है इन्होंने 6000 रुपीज, SLM के साथ 6500, विदाउट SLM 5600 रुपीज। ये फीस मैं आपको बता दूं संशोधित भी हो सकती है, क्योंकि ये आप वेबसाइट पे जाकर के आप चेक करेंगे तो वहां पर जब आप ऑनलाइन करेंगे तो वहां जो आपकी आएगी वही फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप इसको फाइनली मत समझिए, फीस कम भी हो सकती है। इसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी, हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की या डिप्लोमा प्रोग्राम की। जैसे ग्रामीण विकास है DRD, योग में डिप्लोमा जिसको बोलते हैं DYO, मानव संसाधन प्रबंधन में DHRM मैनेजमेंट से संबंधित होता है। इस प्रकार के तमाम डिप्लोमा हैं जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी फीस 6000 के करीब होती है, और अगर आप स्टडी लर्निंग मटेरियल नहीं लेंगे तो आपको 5600 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा है म्यूजियोलॉजी की मूल फीस 12000 रुपये और बिना SLM के 10700 रुपये है। तो अब आप बात करते हैं कैटेगरी 4 की। कैटेगरी 4 के अंतर्गत आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स, UG कोर्सेज, जैसे BA है, BSc है, BCom है, इस तरीके के कोर्स। इनकी जो मूल फीस है वो लगभग 4000 रुपीज है, SLM के साथ 4500, विदाउट SLM 3900 रुपीज। BSc मूल फीस 7000 रुपीज, SLM के साथ 7500 एंड विदाउट SLM 6450 रुपीज। BCA कर सकते हैं आप यहाँ से, जिसकी फीस 30,000 है, 13,000 रुपये है। PG की अगर मैं बात करूँ कैटेगरी 5 में, इसमें आप MA कर सकते हैं। MA के लिए आप समाजशास्त्र, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, ये तमाम विषय हैं जिनसे आप MA कर सकते हैं। MSc मैथमेटिक्स में भी आप कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं और MCA भी कर सकते हैं। MBA की जो फीस है वो लगभग 20,000 रुपीज है, SLM के साथ है 20,500 रुपीज और विदाउट SLM है 70,500 रुपीज। देखिए यहाँ पर जो 500 रुपीज ऐड हो रहा है ये आपका रजिस्ट्रेशन की फीस है जो आप समर्थ पोर्टल पर कराते हैं। तो कोई भी छात्र डिजिटल माध्यम से यानी PDF या ई-बुक से पढ़ने में सक्षम है तो उसे यूनिवर्सिटी की छपी हुई किताबें की कोई जरूरत नहीं है, उसे फीस में वो 15% की छूट ले सकता है। तो आप प्रवेश फॉर्म भरते समय विदाउट SLM का विकल्प चुन लीजिए। ऐसा करने पर आपको जो एडमिशन फीस है उसमें 15% की सीधी छूट आपके लिए मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की इस क्लास के लिए पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। यदि कोई छात्र UPRTO के विभिन्न पाठ्यक्रम और उनकी फीस संरचना की विस्तृत जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रदान की है, फिर भी कोई भी विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अन्य प्रश्न या हिंदू कॉलेज मुरादाबाद केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।